कुछ तो है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है, चाहे तुम्हारा नाम हो, चाहे तुम्हारा एहसास हो, या फिर तुम्हारा झूठ। पर समझ नहीं आ रहा कि क्यों। जब फोन उठाना नहीं है तो रखती क्यों हो? कि वो चाहे तेरी जो भी हो, पर मेरा शिकार है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे मेरी इंसल्ट की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? फ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फियांसे? अरमान ने रोहन को कन्फ्रंट किया। पहले तो रोहन हंसा, फिर बातें घुमाने लगा तो अरमान को ऑलमोस्ट यकीन हो गया कि कशिश के गायब होने में इसका ही हाथ है। लेकिन रोहन कोई मामूली विलन नहीं, बल्कि बहुत चालाक है। उसने अरमान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पास्ट को छेड़ा। आरोही सिंह इस नाम ने थोड़ी देर के लिए सही पर अरमान को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। और उधर कशिश भी अचानक नींद से जागकर खड़ी हो गई और मुट्ठी भींचकर गुस्से से लाल हो गई। बेवकूफ, बेवकूफ है तू कशिश, जो फिर से वही गलती कर बैठी जो आरोही ने की थी। उस अरमान की वजह से फिर से मुसीबत में फंस गई। क्या सोच कर गई थी तू अरमान के पास? क्या लगा तुझे कि वो सुधर गया होगा, अच्छा इंसान बन गया होगा? कैसे भूल सकती कि उसने आरोही के साथ क्या किया था? तुम मिलना चाहती थी ना मुझसे? हाँ अरमान। तो मुझसे मिलने के लिए तुम थोड़ा अंधेरा नहीं सह सकती? नहीं अरमान, प्लीज, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। प्लीज दरवाजा खोलो अरमान, प्लीज। अरमान, अगर ये ऐसे ही शोर मचाती रही ना तो कोई आ जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे भूल जाना। प्यार करती हो ना मुझसे? हाँ। तो मेरे लिए थोड़ा अंधेरा नहीं सह सकती? मुझे तो लगा था तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, पर तुम तो थोड़े से अंधेरे से डर गई। ये कैसा प्यार है तुम्हारा? चलो छोड़ो, शायद मैं ही बेवकूफ था। मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। नहीं अरमान, तुम सही कह रहे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अंधेरा भी सह सकती हूँ। गुड, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, लेकिन तब तक तुम बिल्कुल शोर मत करना, ओके? हाँ, मैं बिल्कुल शोर नहीं करूँगी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मजा आ गया। रिलैक्स, रिलैक्स आरोही, तुम ये कर सकती हो। अरमान के लिए, उसके प्यार के लिए इतना तो कर ही सकती हो। कम ऑन, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ, कम डर लगेगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरमान, अरमान! कशिश का गुस्सा अब जेलसी से शिफ्ट हो चुका था और आरोही के नाम ने कशिश को भी बेचैन कर दिया, बिल्कुल अरमान की तरह। हो ना हो, कहानी इतनी सिंपल नहीं जितनी दिख रही है। इन दोनों का कोई पुराना कनेक्शन है, स्कूल का कोई अधूरा चैप्टर जहाँ बात खत्म नहीं हुई थी, बस ईगो जीत गया था और फिर से पास्ट रिपीट हुआ। गेट लॉक था और पास्ट वापस नॉक कर रहा था। कहाँ हो तुम? रोहन कॉलेज में ही है और कशिश को भी किसी ने बाहर जाते नहीं देखा। मतलब कशिश कॉलेज में ही है, पर कहाँ? अगर रोहन ने उसे छुपाया है तो ऐसी जगह होगी जो सबके सामने हो पर कोई वहां जाता ना हो। ऐसी कौन सी जगह है कॉलेज में? आह, पुराना वॉशरूम। हाँ हाँ, वो वहां हो सकती है, पर वो तो साउंड प्रूफ है। शिट! अरमान का दिमाग 2+2 जोड़ चुका था और बंदा सीधा दौड़ पड़ा। कॉरिडोर क्रॉस, स्टेयर स्किप और सीधा उस पुराने वॉशरूम के सामने पहुंचकर गेट पर जोरदार लात मारी। बस फिर क्या, गेट धड़ाम और अंदर कशिश ऑलमोस्ट पैनिक अटैक के चक्कर में गिरने ही वाली होती है कि उसी सेकंड हीरो का रिफ्लेक्स मोड ऑन। अरमान ने उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया, बिल्कुल फिल्मी स्लो मोशन टाइप। हाँ, बैकग्राउंड में हवा भी चल रही थी। फिर बिना कुछ बोले उसे उठाकर क्लासरूम तक ले गया, बेंच पर बिठाया, पानी पिलाया, पर मैडम हाफ कॉन्शियस पर सेफ। देखा, एटीट्यूड अलग चीज है, पर जब बात कशिश की आती है ना तो अरमान का हीरो वर्जन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आएगा। कशिश पूरा होश में आ चुकी है और अरमान का पारा 180 डिग्री पहुंच गया है। ठीक हो अब? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या सोच कर गई उस वॉशरूम में तुम? जानती हो वो वॉशरूम साउंड प्रूफ है। चिल्लाते चिल्लाते वही मर जाती, पर किसी को तुम्हारी आवाज नहीं आती। आंखें हैं या बटने, जो उसकी हालत देखकर भी समझ नहीं आया कि कितने सालों से बंद है। वैसे तो बहुत स्मार्ट बनती हो, पंगे लेती हो, तो खुद की केयर करना कब सीखोगी? जब दुश्मन पाल रखे हैं तो खुद को प्रोटेक्ट करना भी सीखो।
वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर आ गया, वरना 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 क्या? तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? चुप क्यों हो गए? बोलो। हाँ हो रही थी फिक्र, पर तुम्हारी नहीं इस कॉलेज की। ये मेरा कॉलेज है, इसकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं किसी को उसकी रेपुटेशन से खेलने नहीं दूंगा, समझी? हाँ हाँ, रैगिंग तो कॉलेज का मेडल है ना। क्या कहा? कुछ नहीं। एक मिनट, तुमने अभी अभी क्या कहा? दुश्मन? दुश्मन से प्रोटेक्शन? ओह आई सी, मतलब गेट को लॉक रोहन ने किया था और मैं सोच रही थी कि जंग की वजह से जैम हो गया। ब्लडी हेल। और तुम, मेरे मरने से तुम्हारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाती, लेकिन रोहन जैसे स्टूडेंट इस कॉलेज की रेपुटेशन में 4 चांद लगाते हैं ना, जो रैगिंग करते हैं, हरास करते हैं और किसी को जान से मारने से पहले एक बार नहीं सोचते। कशिश मैं बस, तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मौका मिला तो तुम्हारा एहसान लौटा दूंगी। आह, क्या हुआ? तुम ठीक हो? जब बीपी की प्रॉब्लम है तो दवाई साथ रखा करो ना। इससे कैसे पता चला? ओह, तान्या ने बताया होगा। हाँ, वो मेरा बीपी हाई हो जाता है। हाई बीपी? पर तान्या ने तो लो बीपी कहा था। मतलब ये झूठ बोल रही है। वैसे भी इसकी कंडीशन बीपी की नहीं लग रही है, जरूर बात कुछ और है। पानी लाऊं? ठीक लगेगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे मैंने सुना है कि हाई बीपी में एनर्जी हाई हो जाती है, पर तुम वीक हो जाती हो, ऐसा क्यों? शायद तुमने ठीक से नहीं सुना होगा। जब बहुत ज्यादा बीपी हाई होता है तो बॉडी वीक हो जाती है। हाँ हो सकता है मैंने ठीक से ना सुना हो। आई होप इसे मेरे पैनिक अटैक्स पर शक ना हुआ हो। मैं चलती हूँ। कुछ तो है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है, चाहे तुम्हारा नाम हो, चाहे तुम्हारा एहसास हो, या फिर तुम्हारा झूठ, पर समझ नहीं आ रहा कि क्यों। जी क्या हो रहा है? इतनी जल्दी जल्दी पैनिक अटैक्स क्यों आ रहे हैं मुझे? और सबसे बड़ी बात, बिना दवाई के ठीक हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यूं ही चलता रहा तो मैं कब तक अपने अटैक्स छुपा पाऊंगी? मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, आज कॉलेज न जाकर अपने डॉक्टर से मिलती हूँ। अभी निकलूंगी तो शाम तक वापस आ जाऊंगी। फिर से बचा लिया ना तूने उसे। मेरे रास्ते बार बार क्यों आ रहा है? अब उसके लिए तू मेरे खिलाफ जाएगा? हाँ, क्या लगती है वो तेरी? बताया तो था, एक्स गर्लफ्रेंड। बकवास बंद कर। वो चाहे तेरी जो भी हो, और मेरा शिकार है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे मेरी इंसल्ट की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तुझे जो करना है कर, बस याद रखना कि वो अकेली नहीं है। अच्छा, चल देखते हैं तू कब तक बचा पाएगा उसे। जी कशिश फोन क्यों नहीं उठा रही? ना मैसेज का रिप्लाई दे रही है। ये लड़कियां कितनी लापरवाह होती हैं। इयररिंग्स बदलना याद रहता है, पर फोन उठाना भूल जाती हैं। 10:30 बज चुके हैं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, पर मैडम का कोई अता पता नहीं है। चल देखते हैं तू कब तक बचा पाएगा उसे। रोहन की बात याद आते ही हमारे हीरो की हार्ट बीट फास्ट हो गई। अब ये नॉर्मल कंसर्न नहीं है, ये वो वाला टेंशन है जो तब आता है जब इंसान ऑफिशियली इम्पोर्टेंट हो चुका होता है। अरमान ने कैजुअल बनने की कोशिश की, पर आंखों में चिंता क्लियर दिख रही थी कि कहीं कशिश किसी खतरे में तो नहीं। रोहन तो यही है, फिर कशिश अभी तक क्यों नहीं आई? शायद तैयार हो रही होगी या रास्ते में होगी। हाँ, यही होगा। कशिश फोन उठा यार। तान्या अकेले जा रही है, मतलब आज वो आई ही नहीं। भाड़ में जाए, मुझे क्या। वो आई क्यों नहीं? क्या हो सकता है? देर से उठी हो, लेट हो गई हो, ड्रेस आयरन ना हो, मेकअप ना किया हो, या फिर मन ना हो आने का। अगर मन नहीं था तो एक बार अपनी दोस्त को बता देती। बेचारी सुबह से कॉल कर रही है। ये लड़कियां कितनी सेल्फिश होती हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। क्या बोले जा रहा हूँ मैं? मुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है उसकी? उसे जो करना है करे, मुझे क्या। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं कॉल करूं? मेरा नंबर तो देखते ही फोन तोड़ देगी। अलग नंबर से कॉल करता हूँ जो ट्रू कॉलर पर शो नहीं होगा। 1 मिनट, मैं उसे कॉल क्यों कर रहा हूँ?
हाँ, मेरे कॉलेज की रेपुटेशन के लिए। करेक्ट। बस एक बार पता चल जाए कि वो ठीक है, फिर भाड़ में जाए। कार्तिया, इसने अरमान मल्होत्रा का कॉल काटा। ये अरमान मल्होत्रा की फिक्र के लायक ही नहीं है, भाड़ में जाए। अरमान ने बहुत ट्राई किया कूल रहने का, पर कंट्रोल नाम की चीज लीव पर थी। तो बस हमारा हीरो सीधा पहुंच गया हीरोइन के घर पर। वहां था गेट पर ताला। हीरो के दिल ने 1 सेकंड में 100 वर्स्ट केस सिनेरियो बना लिए और दिमाग फुल पैनिक मोड में चला गया। तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरमान ने पलट कर देखा तो कशिश सामने बिल्कुल ठीक थी, पर सच बोलूं तो अब उसकी जान उसकी बॉडी में वापस आई। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ थी तुम? कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? फोन कहाँ है तुम्हारा? सुनाई नहीं दिया? मैंने पूछा फोन कहाँ है तुम्हारा? क्या है प्रिया, फोन काटने का मतलब समझ नहीं आता? बाद में बात करना। ओह, फियोंसे का कॉल है। लगता है 2 मिनट के लिए भी दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होते। बाद में कॉल करूंगा। लव यू। और तुम, टाइम देखा है? कितनी रात हो गई है। ऊपर से तुम्हारा फोन, जब फोन उठाना नहीं है तो रखती क्यों हो? कितनी बार कॉल किया पर एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया, ऊपर से काटा वो अलग। मैं क्यों किया? तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? तुम मुझे कॉल करने वाले होते कौन हो? तुम्हें क्या मतलब कि मैं कहाँ गई कहाँ नहीं? चाहे जितनी रात हो जाए, चाहे मैं घर आऊँ ना आऊँ, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है मेरी? हाँ, क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? फ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फियोंसे? अरमान कशिश एक दूसरे से नहीं मिले। क्या सच में उसके काम डाउन करने की वजह से मेरे अटैक्स ठीक हुए? Give me a kiss.